नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री बिरबल सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नामकरण, सीएम सुक्खू का ऐलान। जी हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कल शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ 95 लाख रुपए की सौगात दी। उन्होंने 29 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इसके सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह सीए स्टोर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राइंडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई है। रोपवे प्रोजेक्ट एफसीए बंदिश से मुक्त, सीएम सुक्खू के प्रयासों से सभी पहाड़ी राज्यों को मिली राहत। हिमाचल में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि एफसीए की बंदिश से मुक्त हो गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से यह मामला उठाए जाने के बाद देश के सभी पहाड़ी राज्यों को यह राहत मिल गई है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सूचित किया है। दरअसल पिछले साल भारत सरकार ने हिमाचल को 2019 में मिली यह छूट वापस ले ली थी और रोपवे परियोजना को भी एफसीए के दायरे में ले लिया था। इसके बाद रोपवे प्रोजेक्ट के तारों के नीचे की जमीन की 10 मीटर चौड़ाई तक एफसीए का केस बनना जरूरी हो गया था। इस कारण हिमाचल में बनने वाले कई रोपवे प्रोजेक्ट अटक गए थे क्योंकि लागत बढ़ गई। अक्टूबर महीने में अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के इस प्रावधान पर आपत्ति जताई थी और 2019 की स्थिति बहाल करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी भी लिखी थी। डीएलएड डिप्लोमा धारकों को 7 दिनों के भीतर दे नियुक्ति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के डीएलएड डिप्लोमा धारियों ने एक बार पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है। बता दें कि डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने उच्च न्यायालय में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कल राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है। वह अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर उनकी बातें सुनी थी। कांगड़ा मैक्लोडगंज बस अड्डे पर कैबिनेट लेगी फैसला। जी हां, कांगड़ा बस अड्डे व मैक्लोडगंज बस अड्डे का मामला कैबिनेट में जाएगा। अगली कैबिनेट में बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस मामले को लगाया जाएगा, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है। दोनों बस अड्डों का मामला विवादों में चल रहा है और अदालत से इसमें आर्बिट्रेशन का फैसला हुआ है। अब बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इसके लिए पैसा नहीं है, लिहाजा वह सरकार से मामले को उठा रही है। हाल ही में बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी के निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों बस अड्डों को वापस अपने कब्जे में लिया जाए, मगर इसके लिए आर्बिट्रेशन का पैसा सरकार से मांगा जाए। इस मामले में आगे चैलेंज करना हो तो भी सरकार को 25 करोड़ रुपए की राशि देनी होगी और यदि इन बस अड्डों को वापस लेना हो तो भी 25 करोड़ रुपए की राशि देनी पड़ेगी। क्योंकि बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास नहीं है, इसलिए सरकार इसके लिए पैसा दे तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। ग्रामीण उत्पादों को बड़ा बाजार देगी सरकार, हिम ईरा ऐप पर ऑनलाइन मिलेंगे प्रोडक्ट। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। वे पहाड़ की महिलाएं स्वरोजगार की दृष्टि से इस तरह के उत्पाद तैयार करती है, जिनको खूब पसंद किया जाता है। वे बाहर से हिमाचल आने वाले लोग इनके द्वारा बनाए उत्पादों को खूब पसंद करते हैं, मगर घरों में तैयार किए जाने वाले इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाया। परंतु अब तक सरकार इन महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाएगी और इसके उत्पाद को खरीदने के लिए कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेगा। वह प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हिमाचल के प्रसिद्ध उत्पादों को बड़ा बाजार देने की कोशिश की जा रही है। इन उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन ऐप तैयार की गई है और मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। ड्रोन हिमाचल से पीजीआई पहुंचाएगा इंसानी अंग, एम्बुलेंस से लग रहे थे 4 घंटे, अब सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। आधुनिक तकनीक का चिकित्सा जगत में इस्तेमाल गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला है। वह चंडीगढ़ पीजीआई को एक विशेष ड्रोन मिला है जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। अब हिमाचल एम्स से चंडीगढ़ पीजीआई तक इंसानी अंग ड्रोन से लाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था से इंसानी अंग 1 घंटे में पीजीआई पहुंच सकेंगे। वह पहले हिमाचल से चंडीगढ़
ह्यूमन ऑर्गन एम्बुलेंस से भेजे जाते थे, जिसमें 4 घंटे लगते थे। कई बार ट्रैफिक जाम के चलते देरी भी हो जाती थी। अब इस समस्या से निजात मिल जाएगी। ड्रोन को दिल्ली तक चलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद, जिला दंडाधिकारी आसमनी ने जारी की अधिसूचना, इस वजह से लिया गया फैसला। जी हां, समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा आधिकारिक तौर पर पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। रोहतांग सड़क पर पानी जमने यानी कि ब्लैक आइस के कारण प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब सर्दी के मौसम के बाद ही पर्यटक रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। शनिवार को जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट की साइट भी बंद कर दी गई है। प्रशासन ने मड़ी में स्थापित पुकिस चौकी को भी गुलाबा स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। किसान को पूरा रात किया डिजिटल अरेस्ट, सुबह खाते से 61,000 रुपये साफ जाने पूरा मामला। जब मुंबई से आई एक अज्ञात कॉल ने हिमाचल प्रदेश के चंबा के किसान को जहां पूरी रात वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट किया, इसके बाद सुबह उसके खाते से 61,000 रुपये उड़ा लिए। वह ठगी का शिकार हुए किसान ने पुलिस चौकी तेलका में शिकायत दर्ज करवाई है। वह साथ ही पुलिस से गुहार लगाई है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि उसकी राशि वापस आ सके। वह पीड़ित दिनेश कुमार पुत्र ज्ञानचंद शर्मा गाँव अंतराल तेलका ने बताया कि वीरवार को शाम के वक्त उन्हें एक कॉल आई। इसमें बताया गया कि आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है, मैं सेवाएं जारी रखने के लिए शून्य दबाएं। इस पर दिनेश ने शून्य दबा दिया और उनकी कॉल डाइवर्ट हो गई और उन्हें बताया गया कि वे क्राइम ब्रांच से मुंबई बोल रहे हैं, वह 6.5 करोड़ के घोटाले में आपका नाम भी संलिप्त है। यह बात कहकर सातुर ने वीडियो कॉल कर दी और कहा कि वे आप पर निगरानी रखेंगे। हिमाचल विधानसभा शीत सत्र, शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द, निदेशालय ने जारी किया निर्देश। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 11 से 21 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए। विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। एचआरटीसी बस में राहुल गांधी के खिलाफ ऑडियो चलाकर दुष्प्रचार करने की शिकायत निकली निराधार, जांच पूरी। एचआरटीसी बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ऑडियो प्रोग्राम चलाकर दुष्प्रचार करने की शिकायत के मामले में प्रबंधन ने जांच पूरी कर दी। इस मामले की शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी की थी। एचआरटीसी की ओर से मामले की फैक्ट फाइंडिंग की गई, जिसमें शिकायत निराधार निकली है। इसके बाद प्रबंधन ने मामले को बंद कर दिया। शनिवार को एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी बसों में हर दिन 5 से 6 लाख लोग यात्रा करते हैं और कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हर शिकायत में फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रबंधन मानता है कि दोनों चालकों परिचालकों को जारी नोटिस की शब्दावली और बेहतर हो सकती थी। वह संबंधित अधिकारी को इस तरह का स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत नहीं थी। 5 साल बाद मनाली आएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 5 साल बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मनाली का रुख करने वाले हैं। वे बस इंतजार तो सिर्फ बर्फबारी का है। वे 25 साल पहले अपने फिल्मी करियर को यशराज फिल्म्स की मोहब्बतें फिल्म से संजीवनी पाने वाले बिग बी अब यशराज बैनर की फिल्म में फिर से नजर आएंगे। वे पिछली कुछ फिल्मों के अपेक्षा मुताबिक कारोबार नहीं करने पर अब यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड हीरो चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे को लेकर एक रोमांटिक लव स्टोरी बना रहे हैं। अमिताभ की सलाह पर इस फिल्म का निर्देशन आशिकी 2 के मोहित सूरी को सौंपा गया है। हिमाचल में सूखे जैसी स्थिति, पेयजल योजनाओं में 20% तक घट गया पानी, सरकार ने मांगा ब्यौरा। लगातार 2 महीने से बारिश न होने और सूखे जैसी हालात के बीच हिमाचल प्रदेश की पेयजल योजनाओं में 20% तक पानी घट गया। इससे राज्य के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। आगे भी अगर यही हालात रहे तो इससे न केवल सर्दियों में पेयजल की कमी हो सकती है, बल्कि अगले वर्ष की गर्मियों तक इसका असर नजर आ सकता है। राज्य में कुल जलापूर्ति योजनाओं की संख्या 10,067 है, जबकि 41,835 हैंडपंप है। इनमें पानी का स्तर प्रभावित होने लगा है। बरसात के बाद से सूखे जैसी स्थिति बन चुकी है।
बिजली सब्सिडी बंद करने के मामले में कोर्ट ने सुने दोनों पक्ष, फैसला सुरक्षित जाने पूरा मामला। हिमाचल में उद्योगों को बिजली पर मिलने वाली ₹1 सब्सिडी बंद करने के मामले में शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। सब्सिडी बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ करीब 150 औद्योगिक इकाइयां हाईकोर्ट पहुंची है। उद्योगों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलीलें दी कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बिना सरकार सब्सिडी बंद नहीं कर सकती है। राज्य सरकार साल में एक बार ही टैरिफ में संशोधन कर सकती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच ही सब्सिडी बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बिजली की दरें पहले ही पंजाब से भी ज्यादा है। सरकार अगर सब्सिडी देगी तो उद्योग आएंगे, नहीं तो नहीं। 24 दिसंबर तक बंद रहेगा ज्वालामुखी रोहड़ा मार्ग। यात्रा के लिए इस वैकल्पिक मार्ग का करें इस्तेमाल। ज्वालामुखी उपमंडल में विकास कार्य के चलते ज्वालामुखी से रोहड़ा वाया दरोली अपर गलोर मार्ग पर चल रहा सतरोयन कार्य अब यातायात में बड़ा बदलाव किया गया। PWD विश्रामगिरी ज्वालामुखी से चंबापतन को जाने वाला मुख्य मार्ग दरंग रोड के समीप NHAI रोड की क्रॉसिंग तक 24 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेगा। जिला अदालत ने ठुकराई मुस्लिम समुदाय की अपील, तोड़ने होंगी संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली स्थित मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम समुदाय की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। यह आदेश शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 प्रवीण गर्ग की अदालत में सुनाया गया। इसमें ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को झटका लगा है। ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में MC कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। अब 5 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाना होगा। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर 3 मस्जिद तुड़वाने का काम करेगी। हालांकि मस्जिद कमेटी अब तक छत और 1 मंजिल की दीवारें हटा चुकी है। MC कोर्ट में यह मामला वर्ष 2010 से चल रहा है। सरकार का दावा 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को ग्रीन और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार का दावा है कि वह राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे अलावा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सके। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। बिजली मीटरों में ई-केवाईसी फिर से शुरू, जाने अब क्या होगी अंतिम तिथि। शिमला शहर के उपनगरों सहित समस्त जिला में फिर से बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई है। घर घर जाकर बिजली बोर्ड कर्मचारी बिल काटने के साथ उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी करेंगे। वहीं उपभोक्ताओं स्वयं भी ई-केवाईसी करवाना चाहता है तो वह अपने नजदीकी विद्युत उपमंडल कार्यालय में जाकर स्वयं ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ताओं को बिजली कर्मियों की सहयोग करने की अपील की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जा सकती है घरेलू हिंसा की शिकायत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में आम महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने गांव चकमो में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसमें महिलाओं के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए। इसका मकसद घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद प्रदान करना है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 4 दिसंबर को 1215 स्कूलों में होगा परख सर्वे। 27,559 बच्चे होंगे शामिल। स्कूली बच्चों को सीखने की क्षमता को जांचने के लिए 4 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में परख सर्वे 2024 होगा। समग्र शिक्षा ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि परख सर्वे के लिए 1215 स्कूलों को रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चुना गया। सर्वे में पारदर्शिता बनी रहे। समग्र शिक्षा यह सुनिश्चित कर रहा है कि उन्होंने कहा कि यह सर्वे स्कूलों के शिक्षकों के सामने नहीं करवाया जाएगा,
जाएगा। इसके लिए 1367 जेबीटी प्रशिक्षु इनविजिलेटर के तौर पर तैनात किए जाएंगे जिनकी संबंधित स्कूलों में ड्यूटियां लगा दी गई है। इसके अलावा CBSE के 1215 पर्यवेक्षक भी इसके लिए तैनात किए जा रहे हैं। इस तरह हर स्कूल में एक पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। राजेश शर्मा ने बताया कि जिन 1215 स्कूलों में यह टेस्ट होगा इसमें राज्य के 589 सरकारी स्कूल, 505 निजी स्कूल और 113 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। सर्वे में तीसरी और छठी और 9वीं के कुल 27,559 बच्चे शामिल होंगे। इसमें तीसरी कक्षा के 7715 बच्चे, छठी कक्षा के 8881 और 9वीं कक्षा के 10,963 बच्चे शामिल होंगे। परख सर्वे स्कूलों में सुबह 11 बजे शुरू होगी। बंद नहीं होंगे कम छात्र वाले कॉलेज, प्लान बी पर काम कर रही सुक्कू सरकार। AIBBA समेत कई नए कोर्स होंगे शुरू। हिमाचल में कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को अब सरकार बंद नहीं करेगी। सरकार इन कॉलेजों में ऐसे डिग्री व डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी जिन्हें करने के लिए छात्रों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है। BBA, BCA, डाटा साइंस, कृत्रिम मेधा जैसे कोर्सेज को शुरू करेगी। सरकार की इस पहल से छात्र व विभाग दोनों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग को कॉलेजों को बंद नहीं करना पड़ेगा, वहीं छात्रों को बाहर राज्यों में जाकर लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। शनिवार को उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में मंथन किया गया। इसमें राज्य के सभी कॉलेजों के प्राचार्य मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में 8 छुट्टी, इस दिन बंद रहेंगे स्कूल और बैंक। दिसंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर और 29 दिसंबर को रविवार की छुट्टी होगी, जबकि 7 दिसंबर और 28 दिसंबर को चौथे रविवार के दौरान भी बैंक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में भी हर महीने की तरह इस बार भी दूसरे शनिवार के मौके पर छुट्टी रहेगी। राज्य में इस बार सिर्फ एक ही अतिरिक्त छुट्टी है। यह छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी। इसके अलावा 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होगा। बैंक में छुट्टी के दौरान ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स निर्बाध काम करती रहेंगी। जब से नई सरकार आई है तब से बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बोली कंगना रनौत। जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में रोष है। इसको गिरफ्तार के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। इस बीच एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश से मुद्दे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, बांग्लादेश में साधुओं और संतों की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चिंता की बात है कि इन अत्याचारों के खिलाफ यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जब से वह यानी कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता में आए हैं, देश में पूरी तरह से अशांति है। हम बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। सुखविंदर सरकार फिर लेने जा रही 500 करोड़ का लोन, 4 दिसंबर को खाते में आएगा पैसा। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार एक बार फिर से लोन लेने जा रही है। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए के लोन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये लोन 10 साल के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए 3 दिसंबर को ऑक्शन होगी। लोन की यह रकम वर्ष 2034 तक चुकाई जा सकेगी। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खजाना में 500 करोड़ आएगा। गौरतलब है कि सुक्कू सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को एडवांस सैलरी और पेंशनर्स को एडवांस पेंशन दी थी। सुखविंदर सरकार ने अक्टूबर में पहले 600 करोड़ रुपये लोन लिया था। इसके बाद सितंबर में 700 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं नवंबर महीने में भी 500 करोड़ रुपये का लोन लिया था। अब एक बार फिर से सरकार 500 करोड़ का लोन लेने जा रही है। ऐसे में सितंबर से लेकर अब तक 1800 करोड़ रुपये कर्ज लिया जा चुका है। अब दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये कर्ज लेने से कुल मिलाकर 90,000 करोड़ के करीब कर्ज हो जाएगा। छुट्टी पर जाने के बाद आईपीएस इल्मा अफरोज का पहला बयान, बद्दी में खनन माफिया और ड्रग्स तस्करों पर लगाम कसी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने का मामला गरमाया हुआ है। एसपी बद्दी बीते 7 नवंबर को अपने सरकारी आवास को छोड़कर अपने घर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लिए निकली थी। एसपी को छुट्टी पर गए हुए 3 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है। इस दौरान एसपी कुल 2 बार अपनी छुट्टी को बढ़ा चुकी है। वर्तमान में उन्होंने 5 दिसंबर तक अपनी छुट्टी बढ़ाई है। मैं आईपीएस इल्मा अफरोज छुट्टी पर क्यों गई, इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों और मीडिया तक में सुर्खियां बन चुकी है।
मनाली नप अध्यक्ष पद के चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को पड़े बराबर वोट, ऐसे बीजेपी के हाथ लगी बाजी। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली को आखिरकार करीब 2 महीने के बाद अपना नया अध्यक्ष मिल गया। नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने बाजी मार ली। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। वहीं उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस की सुनीता शर्मा को मिला। हिमाचल प्रदेश का नवरत्न बनने लगा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 100 करोड़ वाली कंपनी बन गई है। लाभ में चल रहे सरकार के निगमों में से एक एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जल्दी ही अपने व्यापार में विस्तार करेगी। इसको लेकर शुक्रवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। निदेशक मंडल की यह 259वीं एवं 260वीं बैठक तथा 56वीं वार्षिक आम बैठक थी। बैठक में बैलेंस शीट, ऑडिट एवं बीओडी रिपोर्ट इत्यादि का अनुमोदन और निगम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरण एवं मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान यह अवगत करवाया गया कि निगम ने बीते 2 वर्षों में कारोबार और लाभ में भारी वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह 100 करोड़ रुपये का व्यवसाय करने वाली कंपनी बन गई है। नालागढ़ के स्टोन क्रशरों पर दबिश देगी टीम। जब प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद तुरंत बाद नालागढ़ के स्टोन क्रशरों को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी की अगुवाई में विशेष टीम इन स्टोन क्रशरों का दौरा कर वहां पर कमियों को ढूंढेगी। शनिवार को वहां अलग अलग स्टोन क्रशर में जाकर व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगा। गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद शुक्रवार को बोर्ड ने इस मामले में अपनी रणनीति बनाई है। शनिवार को प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव अपनी टीम के साथ मौके पर होंगे और वहां सभी स्टोन क्रशर का दौरा किया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने विशेष तौर पर नालागढ़ के स्टोन क्रशरों पर निर्देश दिए। इनमें कमियां जांचने के लिए कहा गया। प्रदूषण बोर्ड को इस पर अपनी रिपोर्ट देनी है। अपने आदेशों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वेद की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को स्वयं क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने और उन स्टोन क्रशरों की मशीनरी को जब्त व परिसर को सील करने के आदेश दिए। जिन्होंने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की 13 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में बताई खामियों को पूरा नहीं किया है। लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों के 6200 से अधिक फील्ड स्टाफ की छुट्टियां की रद्द। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले ही लोक निर्माण विभाग व प्रशासन अलर्ट हो गया। लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों के 6200 से अधिक फील्ड स्टाफ की छुट्टियों को रद्द कर दिया। यानी इस दौरान कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलेगी। इन कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी के लिए कर्मचारी को इसकी सूचना पहले उच्च अधिकारी को कारण सहित देनी होगी। छुट्टियां दिसंबर से 15 मार्च तक बर्फबारी का सीजन समाप्त होने तक नहीं मिलेंगी, लेकिन कई जिले व विभाग के सर्कल तथा मंडलों में हिमपात नहीं होता। ऐसे में वहां पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टे व चरस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। कुल्लू जिला के अंतर्गत पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में चिट्टे व चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में भुंतर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नशे के 2 सौदागरों को 7 किलो 39 ग्राम चिट्टे और 12,500 रुपये की नकदी के साथ काबू किया है। ये दोनों चिट्टे के मुख्य सप्लायर बताए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान शिवा शर्मा उम्र 39 वर्ष, पुत्र संजय शर्मा निवासी वार्ड नंबर 7 पारला भुंतर व अमरजोत सिंह उम्र 39 वर्षीय, पुत्र स्वर्गीय हकम सिंह निवासी मकान नंबर 105 प्रताप नगर संगरूर पंजाब के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमरजोत पारला भुंतर के शिव को नशे की सप्लाई करने आल्टो कार में आया था। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों को चिट्टे और नकदी के साथ दबोच लिया है। वन माफिया पर कसा शिकंजा, तस्करी कर होशियारपुर ले जाई जा रही लकड़ी से लदे 2 ट्रक पकड़े। ऊना जिले के उपमंडल अंब में वन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पड़ोसी राज्य को हो रही वन संपदा की तस्करी को रोकने के लिए विभागीय टीमें नाकों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसी के तहत गत रात्रि वन रेंज अधिकारी भरवाई पूर्णराम की अगुवाई में वन मंडल अधिकारी भरवाई राय सिंह, वन खंड अधिकारी लोहारा किशोरी लाल, वन रक्षक नरेंद्र पटियाल, राजेश कुमार, राकेश कुमार, अवतार सिंह व राहुल पर आधारित टीम ने सीधे चले हड़ में लगाए गए नाके पर लकड़ी से लोड 2 ट्रक पकड़े। विभागीय टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अधूरे दस्तावेजों पर दोनों ट्रक पालमपुर क्षेत्र से लकड़ी यानी कि बालन लोड करके होशियारपुर जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।